की बुनियाद पर पुलिस वाले डॉक्टर से पूछताछ करते हैं। डॉक्टर बोलता है कि शायद कालू ने मारा होगा, तो पुलिस वाले पूछताछ के लिए कालू के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन कालू पुलिस से बचने के लिए भागने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और उससे पूछा तो कि पतलू गांव की किन किन लड़कियों के साथ आयन वैन करता था, तो कालू बताता है कि गांव की पूजा का चक्कर भी इसके साथ चल रहा था। वहीं ये सारी बातें गांव का एक आदमी सुन लेता है और वो रश्मि के पति को फोन करके बता देता है कि तुम्हारी बीवी का चक्कर तो गांव के पतलू के साथ चल रहा है। पतलू की पोस्टमार्टम के पता चलता है कि जब पतलू की लाश तालाब से मिली तो उसकी मौत 5 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसकी बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए कुछ केमिकल का यूज किया गया है और ये वही केमिकल थे जो डॉक्टर के से देखे गए थे। इतने में यूं पुलिस वाले इस अजनबी को पकड़ लेते हैं जिसने डॉक्टर और रश्मि को रात को देखा था। इस बीच इन चारों बीवियों के पति भी घर आ गए थे और इनके साथ खूब आयन गैन करते हैं। पुलिस वाले भी रश्मि के घर आ जाते हैं और इससे पूछताछ करते हैं कि अब शनिवार की रात कहाँ थी। रश्मि बताती है कि वो पूजा बाजी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। और तो पुलिस वाले पूजा के घर भी पहुंच जाते हैं तो पूजा भी सेम स्टोरी बताती है। पुलिस वाले पूछताछ के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर भी यही सेम स्टोरी बताता है। हाल ही में रश्मि ने डॉक्टर को मैसेज करके सारी बात बता दी थी। बोरी में पतलू को फेंका गया था उसका पता लगाने के लिए पूजा के घर चले जाते हैं तो इन्हें गोदाम में पतलू के टूटे हुए चश्मे का गिलास भी मिलता है। तो अब पुलिस वाले पूछताछ के लिए इन चारों को गिरफ्तार करके ले आते हैं। अब ये सारी अपना दुख बताने लग जाती हैं। बोलती हैं शादी के कुछ दिन बाद ही हमारे पति हमें छोड़कर शहर चले गए, हमारी इन्हें कोई परवाह नहीं है। 1-2 साल बाद घर आते हैं तो सर आप जानते हैं कि एक औरत आखिर कब तक गुजारा करेगी। औरत को सिर्फ पैसे नहीं बल्कि प्यार भी चाहिए होता है, लेकिन हमारे पतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुद शहर में न जाने कितनी औरतों से मजे ले रहे होते हैं। तो हमने इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पतलू का सहारा लिया। यकीन मानिए सर, हमने पतलू को नहीं मारा। पुलिस वाले को ये बात पता थी कि पूजा ने पतलू को नहीं मारा है, क्योंकि पोस्टमार्टम में भी ये आया था कि पतलू की मौत किसी चीज़ पर गिरने की वजह से हुई थी, ना कि किसी के मारने की वजह से। लेकिन किसी की लाश छुपाना और सबूत मिटाना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। अब इन चारों के पति भी वापस शहर जाने वाले थे। वो उनके साथ खूब आयन गैन करते हैं, लेकिन इन्होंने ये दिया। अगले दिन डॉक्टर समेत इन चारों को तालाब के पास इस साड़ी को ढूंढते देखा जाता है जिसमें वो पतलू की लाश को लिपेट कर लाए थे। तभी वहां पुलिस वाले भी आ जाते हैं। रंजू फांसी के डर से आत्महत्या करने तालाब में कूद जाती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस पुलिस वाले ट्रांसफर हो चुका है और यहाँ से जाने वाला होता है। तभी इसके मोबाइल में रंजू का मैसेज आता है जिसमें उसने एक लव हार्ट भेजा था। आगे रश्मि और मीनू को दिखाया जाता है। उनके सामने रंजू भी आ जाती है, जिसे देखकर ये चौंक जाती हैं। अब रंजू चाहती है कि पुलिस वाले और रंजू के प्यार में भी ये सब इसका साथ दें जैसे मैंने इनका साथ दिया था। बाकी आपको क्या लगता है, रंजू सही कर रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।